नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिसमें अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर बात होगी, जहां पर एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा है और अगले 18 दिन तक कस्टडी में ये रहने वाला है और सभी पूछताछ जो है तहव्वुर राणा से की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जहां पर अगली खबर के हवाले से जानकारी आपसे साझा करेंगे। आतंकी राणा का प्रत्यार्पण के बाद अमेरिका का बयान जो है वो सामने आया है और अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि हर आतंकी गतिविधियों से लड़ने के लिए भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। तो लगातार इन पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी और ये बड़ी खबरें हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक और बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और यहां बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर। और यहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर काशी में कई बड़ी सौगातें देते हुए नजर आएंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद सीधे यूपी की बात होगी, जहां पर यूपी की अगर बात की जाए तो संभल हिंसा को लेकर जांच जो है वो लगातार जारी है और इसमें कई सांसद कई सदर मस्जिद के जो है वो घेराव में है और एक एक करके बड़े खुलासे जो है संभल हिंसा को लेकर अब होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। मौसम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर आंधी तूफान वज्रपात ने तबाही मचा दी है और भारी नुकसान जानी और माली पूरे अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश और मौसम का कहर है। तो यहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर। बिल्कुल यहां पर एनआईए की कस्टडी में आतंकी तहव्वुर राणा को रखा गया है और कुछ ही देर में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों की बैठक है और बैठक के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ हो सकती है। यहां पर कुछ ही देर में अधिकारियों की बैठक है और 18 दिन की ये कस्टडी रहने वाली है। एसपी रैंक के अधिकारी पूछताछ करेंगे और 18 दिन की एनआईए हिरासत में तहव्वुर राणा है। 20 दिनों की हिरासत की मांग जो है वो कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन यहां पर सिर्फ 18 दिन जो है वो दिए गए हैं। 2 दिन काट दिए गए। कोर्ट ने 18 दिनों की कस्टडी दी है। अब इन 18 दिन में लगातार पूछताछ जो है वो की जाएगी। नेटवर्किंग को लेकर तहव्वुर राणा क्यों, कैसे और किसके साथ मिला हुआ था और कौन कौन इनमें शामिल था और कौन सी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था, इन सभी की जांच जो है वो एनआईए करेगी। यहाँ पर 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा है कि एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हिरासत में लेने से पहले और अगली तारीख पे पेश होने से पहले भी मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी मेडिकल आवश्यकताएं हैं उसे पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से भी कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। तो यहां पर तहव्वुर राणा को लेकर बात हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वाराणसी पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें देखिए, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज काशी को बड़ी सौगातें मिलेंगी, जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का योजनाओं का होगा। उतावला दिखाई दे रहा था। 45 दिनों के इस आयोजन के अवसर पर काशी में भी एक महासमागम श्रद्धालु जनों का, बाबा के भक्तों का दिखाई दे रहा था और इस दौरान 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर आकर के बाबा विश्वनाथ के पावन धाम में दर्शन करके पुण्य के भागीदार बने थे। महाकुंभ की सफलता, उसकी भव्यता और उसकी दिव्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई दिया है। यह सब संभव हुआ है स्वच्छता के प्रति आपके द्वारा पहले दिन से दी गई जो गाइडलाइन थी, सुरक्षा के प्रति सतर्कता के बारे में आपके निर्देशों का पालन करके और नमामि गंगे परियोजना के बाद
वह हर श्रद्धालु जिसने भी मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाया, अपने आप को अभिभूत होता हुआ पा रहा था। नमामि गंगे परियोजना की सफलता के कारण महाकुंभ भी आज सफल हुआ है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज आपका काशी आगमन हुआ है। बाबा विश्वनाथ की इस धरा पर आपकी अपनी काशी में आपका मैं काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है। काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी के अन्नदाता किसानों के लिए काशी के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण परियोजना बनास डेयरी के माध्यम से यहां के अन्नदाता किसानों और पशुपालकों को जोड़ने का जो अभिनव कार्य हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत उन पशुपालकों को बोनस भी आज आपके कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। उन सभी पशुपालकों को जिन्होंने बनास डेयरी की काशी की इकाई के साथ जुड़ करके वैल्यू एडिशन के माध्यम से न केवल पशुपालन के माध्यम से बल्कि इसके माध्यम दुग्ध उन डेयरी में उपलब्ध करवा करके आज उसके लाभांश के साथ वे सभी किसान जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर काशी की इन सभी योजनाओं को, चाहे वह पर्यटन से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से जुड़ी हुई हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई हो या फिर अन्नदाता किसान और हस्तशिल्पियों से जुड़ी हुई है, इन सभी के लिए एक बार फिर से आपकी अपनी काशी में
काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे हर हर। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और आपने सुना कि किस तरीके से यहां पर 44 विकास योजनाओं को सौगात देने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी के लोगों से संबोधित खुद को करते हुए नजर आ रहे थे। संबोधन जो है वो किया जा रहा था और अब यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 3,884 करोड़ की ये योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, जिसके बाद 50वां दौरा जो है वो आज वाराणसी का है। 50वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिसको लेकर पीएम ने दुष्कर्म की घटना की भी जानकारी ली है और पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त, डीएम से इसकी जानकारी ली है। फिलहाल आपको बता दें कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं और यहाँ पर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसके भी निर्देश दिए हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना देखने को मिले। तो यहाँ पर संबोधित करते हुए दुष्कर्म का जो मामला सामने आया था उसको एक बार फिर से दोहराया, जहां निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो हरकत है वो दोबारा वाराणसी में ना देखने को मिले और यहाँ बड़े बड़े आला अधिकारी जो पुलिस के हैं उन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि कड़ी से कड़ा संज्ञान इसका लिया जाए और पूरी जांच अच्छे से होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा 44 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 25 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा और 19 परियोजनाओं का लोकार्पण फिलहाल यहां पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। बेहद खास ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं और पीएम बनने के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र का उनका ये 50वां दौरा है और उनका आपको बता दें कि फिलहाल यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, जहाँ पर वो पहुंचे और उसके बाद यहाँ योगी आदित्यनाथ सीएम जो कि यूपी के हैं उन्होंने भी संबोधन किया और कहा कि किस तरीके से कुंभ को लेकर बात करते हुए नजर आए, काशी के विकास को लेकर, वाराणसी के विकास को लेकर बात करते हुए नजर आए। और यहाँ पर फिलहाल कई लोग जो है वो शामिल हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जनसभा में शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो आज वाराणसी का 50वां दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर अरबों की परियोजनाओं का ये लोकार्पण करेंगे। अरबों की अगर बात की जाए तो 3,884 करोड़ की ये योजनाएं हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पीएम मोदी आज काशी को बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के हवाले से भी बातचीत करते हुए नजर आए, जहां पर वाराणसी में दुष्कर्म के मामले को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया कि कार्रवाई जो है वो कड़ी से कड़ी की जाए। सभी पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उसके बाद ये कहा कि दोबारा ऐसी कोई भी खबर जो है वो सामने ना आए। सुरक्षा के हवाले से पुलिस जो है वो 24 घंटे चौकन्ना रहे और ये निर्देश जो है पूरे तरीके से दिए गए। वाराणसी के लिए अगर बात की जाए तो काशी के लिए आज ये सुनहरा अवसर है, जहां पर करोड़ों की सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने आए हैं और 50वें दौरे में बेहद खास 44 विकास योजनाओं की सौगात जो है देने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली आयुष्मान कार्ड को लेकर भी अगर बात की जाए तो उसमें भी ये काफ़ी खास है। तो काशी की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत से लोग हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड को लेकर आज उसका वितरण किया जाएगा। लगभग 2.5 घंटे जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 GI उत्पादों का सर्टिफिकेट भी जो है GI टैग का सर्टिफिकेट जो है यूपी को दिया जाएगा। राज्यपाल और सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देखिए कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी यानी GI टैग वहाँ के प्रोडक्ट के यूपी के प्रोडक्ट्स को देते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा है। 50वीं बार काशी के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बेहद खास हर किसी की नजर की आखिरकार वो कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। पहली बार किसी पीएम का काशी का
50वां दौरा है और यहाँ पर इनका संसदीय क्षेत्र भी है और 50वीं बार पहला ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो काशी का दौरा कर रहा है। तो आप देखिए खुद में एक अलग तस्वीर है इस दौरे की, बेहद खास है ये। और यहाँ पर पीएम मोदी का ये वाराणसी का दौरा है। काशी में 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से 3,884 करोड़ की ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो पीएम मोदी का वाराणसी का ये दौरा बेहद खास है। इसी में आपको बता दें कि करीब 3,880 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है वो देते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर 25 योजनाओं का शिलान्यास और 19 का लोकार्पण जो है वो किया जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। यहाँ पे आपको बता दें इसमें अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास NH पर अंडरपास टनल, यूनिटी मॉल समेत कुल 2,255 करोड़ की परियोजनाएं जो हैं वो शामिल है। तो लोगों के लिए ये आज कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर, जहां पर कई सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें आज इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 GI उत्पादों का प्रमाण पत्र और 70+ आयु वर्ग के 3 बुजुर्गों को मंच में ही आयुष्मान कार्ड प्रदान करने वाले हैं। तो ये पूरी महत्वपूर्ण खास की पॉइंट्स जो है आज इस दौरे के रहने वाले हैं और फिलहाल पहुंच तो चुके हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। सभी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। GI टैग्स जो है उसका सर्टिफिकेट 3 प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा। उसके बाद 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड जो है आज स्टेज पर ही दिया जाने वाला है। तो वाराणसी से यह लाइव तस्वीरें और बेहद खास कि अपने कर कमलों से उन्हें ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्री दिनेश कुमार रावत जी। श्री दिनेश कुमार रावत जी और इनके बाद मंच पे आएंगे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। मंच पर श्री दिनेश कुमार रावत जी। बहुत जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हुए अब श्री राजेंद्र प्रसाद जी, श्री राजेंद्र प्रसाद जी को भी अपने कर कमलों से ये आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे। अद्भुत इनके जीवन का अविस्मरणीय क्षण। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सदाशयता का अभिवादन करते हैं और इनके बाद मंच पर आएंगी श्री दुर्गावती। इन माता जी को भी आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। लेकर जाओ फटाफट, लेकर जाओ सर, उनको भेज दो। श्री रमेश कुमार जी इसके बाद मंच पर आएंगे। मैं इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी GI पंजीकृत प्रमाण पत्र को सौंपने का, जिनमें श्री रमेश कुमार जी बनारसी शहनाई का GI पंजीकृत प्रमाण पत्र इन्हें प्रदान करने का अनुरोध करती हूं। आप सबकी जोरदार तालियां ये हमारी काशी के लिए, ये हमारे बनारस के लिए अत्यंत गौरव के पल हैं, स्वाभिमान के क्षण हैं। और इसी क्रम में श्री अनिल कुमार जी, मंच पर अभी श्री रमेश कुमार जी। इनके बाद श्री अनिल कुमार जी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट का GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री अनिल कुमार जी को। और इसी क्रम में लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति से आती श्रीमती छिद्दो, श्रीमती छिद्दो, इनको थारो एम्ब्रॉयडरी के लिए GI टैग प्रमाण पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं।
और इसी क्रम में एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कि 106 करोड़ की धनराशि बनास डेयरी की तरफ से बोनस के रूप में हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बटन दबाकर ये राशि उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। काशी केवल आस्था की नगरी नहीं, वो विचारों की भी जन्मभूमि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी धरती पर किसानों और पशुपालकों की उम्मीदों को आमदनी में बदलने का विजन दिया और उस सोच को हकीकत का स्वरूप मिला बनास डेयरी के रूप में। पढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर है, जहां आतंकी राणा के प्रत्यार्पण के बाद अमेरिका का बयान सामने आया है। तो यहां पर अमेरिकी न्याय विभाग ने बयान जारी किया है और अमेरिका भारत साथ मिलकर आतंकवाद से निपटेंगे, ये अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। आतंकवाद से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और यहां पर 26/11 आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किए जाने के बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहां पर अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए तैयार है, मिलकर जो है आतंकवाद से निपटा जाएगा। और 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कल भारत लाया गया है, जहां पर एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा है और यहां पर अमेरिका भी अब तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के बाद ये बड़ा बयान देता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका भारत साथ मिलकर आतंकवाद से निपटेंगे। आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता जो है अपनी दोहराते हुए अमेरिका नजर आ रहा है। यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर अगर बात की जाए तो इस प्रत्यार्पण के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कह सकते हैं कि साझेदारी अब भारत और अमेरिका के बीच में देखने को मिली, जब अमेरिका ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत की एनआईए टीम को सौंपा, जिसके बाद 7 सदस्यीय टीम 7 लोगों की एनआईए की टीम जो है तहव्वुर राणा को यहां पर लेकर आई। और अब अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका भी बयान देता हुआ नजर आ रहा है। तो आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ा बयान जो है अमेरिका ने दिया है और यही कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जिस तरीके से तहव्वुर राणा को यहां पर भेजा, आगे भी अमेरिका और भारत जो है वो साथ मिलकर आतंकवाद से निपटेंगे। तो यहां पर मुंबई हमला करने वाला आतंकी तहव्वुर राणा जो है अब एनआईए की गिरफ्त में है, एनआईए कस्टडी में है, दिल्ली में रखा गया है, जहां पर अब अमेरिका भी अपने बयान इस पर साझा करता हुआ चलिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। यहाँ पर तहव्वुर राणा को लेकर बात हो रही है जिस तरीके से, अब अमेरिका ये कह रहा है कि आतंकियों से और आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका भारत के साथ है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल तो खुद तहव्वुर राणा के यहाँ भेजे जाने के बाद सेट की है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए अमेरिका खुद जब देखिए ट्विन टावर्स का अटैक हुआ था तो वो पहला समय था जब अमेरिका ने टेररिज्म की जो रेसिपी थी वो टेस्ट की थी, क्योंकि अमेरिका ने कोई युद्ध अपनी जमीन पे नहीं लड़ा है। उसने जितना भी वायलेंस या जितना भी खून खराबा देखा है वो दूसरे देशों में देखा है। तो उसके बाद उसकी जो नजदीकियां हैं वो भारत से बढ़ी। और आप देखिए अमेरिका भी आज जो आतंकवाद है उसका दंश झेल रहा है। भारत ने तो काफी सफर किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और अच्छी पहल है कि अमेरिका और भारत दोनों जुड़ के आतंकवाद का जो मतलब जो कुरीति है या जो इस तरह का जो मतलब चलन है उसको रोकने में दोनों ने हाथ में लाया है। और ये देखिए इसके प्रत्यर्पण से एक चीज बड़ी साबित हो जाती है, जो ये कि आतंकवादी कहीं भी छुपा हो, भारत एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है।
भारत पूरी कोशिश करेगा, उनको लाएगा और उनका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाया जाएगा। तहव्वुर राणा के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं जी। अब तो केवल वो जो एविडेंस है उसको कॉरोबोरेट किया जाएगा और जो उससे तार जुड़े हुए हैं उन लोगों पे शिकंजा कसा जाएगा। तो भारत के लिए ये काफी कहते हैं कूटनीति की और राजनीति दोनों की जीत है और दहशतगर्दी के लिए उसकी कमर में एक बहुत बड़ा ब्लो है, जिससे ये सारे जितने भी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उनके लिए भी मैसेजिंग है कि हम आपको पाताल से भी खींच के ले आएंगे और आपको वो सजा दिलाएंगे जो एक मिसाल बन के रहेगी। विनोद जी, यहाँ पर एक सवाल और है कि जिस तरीके से अब तहव्वुर राणा की बात की जाए, सबसे पहले अमेरिका की तरफ से तो बयान जारी किया गया है, लेकिन जो ये कस्टडी है, कितना बड़ा फायदा है? अब बड़े बड़े नेटवर्क जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा भी एक्टिव, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स है ही, टेररिस्ट है ही, तो अब ये 18 दिन की कस्टडी बहुत बड़ी लीड होगी। हाँ देखिए, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में उसको यहाँ भेजा गया है, तो आपको एक पूरी लीगल प्रोसीजर जो है वो जुडिशियल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। उसको भी भरपूर मौका दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष रख सके। लेकिन सारे जो जितने भी सबूत है, इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि वो चला गया था तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चुप बैठी थी, वो अपना कार्य कर रही थी, साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। तो इन सब चीजों को कोरॉबरेट करते हुए उसको जो माकूल सजा है, और मैं तो ये कहूंगा कि कठोरतम सजा इसको देनी चाहिए, जिससे लोगों के लिए एक मिसाल खड़ी हो। क्योंकि खुद पाकिस्तान आर्मी में एक मेडिकल ऑफिसर था, बतौर कैप्टन इसने अपनी सेवाएं दी हैं। एक डॉक्टर होते हुए अगर आप इस तरह की हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं तो यकीनन आपको एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट के आप भागीदार हैं। बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर जिस तरीके से तहव्वुर राणा को लेकर अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर साफ तौर पर पाकिस्तान नागरिकता को लेकर नकारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बात तो क्लियर है, एजेंसीज ने भी की है और हर कोई जानता है कि बतौर डॉक्टर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि वो वहां पर रहे, तो यहाँ पर पाकिस्तान अपना पलड़ा किस तरीके से साफ कर रहा है? क्या लग रहा है कि ये बच पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान तो एक ऐसा रोग स्टेट है कि वो, उसने तो, मैं कारगिल युद्ध में रहा हूं, तो उसने तो अपने जो सैनिक, जो सबसे सम्माननीय पद है किसी भी देश के लिए, तो उसने तो अपने सैनिकों को लेने से मना कर दिया था। उसने कहा साहब ये हमारे सैनिक नहीं है, हालांकि हमने उनके आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके सारी चीजें उनको पेश की थी। तो जो अपने सैनिकों को भी लेने से इनकार कर दे तो वो एक टेररिस्ट को कैसे अपनाएगा? और भारत ने देखिए 30-35 अब तक डोजियर दे दिए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि भारत को अब कोई बिल्कुल डोजियर देने की जरूरत है। भारत को अब एक्शन लेना पड़ेगा और जैसे ही साक्ष्य पूरे होते हैं या इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, भारत अपने एक्शन लेगा। और आपने देखा होगा, बालाकोट हो, उड़ी हो, उसके बाद पाकिस्तान का जो टोन एंड टेनर है वो काफी बदल गया है, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत अब स्ट्राइक करेगा एंड इट विल स्ट्राइक हार्ड। तो अब हम ये मान सकते हैं कि चाहे आईएसआई हो या फिर लश्कर ए तैयबा हो या फिर कोई भी ऐसी जमात हो, उनको अब बचना आसान नहीं है, क्योंकि भारत का कहीं ना कहीं ये वाला कदम, जिसमें अमेरिका ने भी साथ दिया है, ये साफ तौर पर करारा जवाब है उन आतंकियों के लिए जो यहाँ पर एक्टिव है या अभी भी उनका नेटवर्क चल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये उनको बता दिया गया है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इतनी है कि किसी आदमी का बच निकलना मुश्किल है। वो जमाने लग गए साहब जब पता नहीं लगता था, कोई ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं होती थी। अभी आप अपना जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है उसको बिल्कुल साफ नहीं कर सकते, उससे ट्रेल एकदम स्टैब्लिश हो जाती है। ये कई शहरों में, आगरा और भी कई शहरों में ये घूमता रहा है। तो वो सब चीजें हैं। और आप देखिए, कोपेनहेगन में जब कोई वारदात करने ये जा रहे थे तब ये पकड़े गए थे, तो अमेरिका ने इनको धर लिया। तो ये सब चीजें बताती हैं। और वैसे भी देखिए, मैं कश्मीर में भी रहा हूं और आतंकवाद से काफी रहा है उसको कॉम्बैट करने में। वहां टेररिस्ट की जो एज होती है वो 6 महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 2 साल होती है, और या तो उसको मार गिराया दिया जाता है या वो खुद आत्महत्या कर लेता है। तो ये जो चीज है वो युवाओं को बतानी पड़ेगी कि भाई ये रास्ता नहीं है, क्योंकि कुछ सरफिरे लोग या कुछ डॉक्ट्रिनेटेड लोग आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद पूरा करने के लिए।
ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़े हुए थे और यहाँ पर तमाम जानकारी तहव्वुर राणा के हवाले से दे रहे थे और ये करारा जवाब है और जवाब उन आतंकियों के लिए भी है जो लगातार यहाँ पर भारत में नापाक जो हरकतें हैं उनको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी जो दौरा है उसमें लाइव तस्वीरें साथ योजनाओं की सौगात जो है प्रधानमंत्री ने दी है और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आशीर्वाद देला हम ये प्रेम का कर्जदार है। काशी हमार हो, हम काशी का है। साथियों, कल हनुमान जन्मोत्सव का पावन दिन है और आज मुझे संकट मोचन महाराज की काशी में आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। हनुमान जन्मोत्सव से पहले काशी की जनता आज विकास का उत्सव मनाने यहां इकट्ठी हुई है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास ने एक नई गति पकड़ी है। काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखे हैं। आज काशी सिर्फ पुरातन नहीं, मेरी काशी प्रगतिशील भी है। काशी अब पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे के केंद्र में है। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावलन आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। साथियों, कुछ देर पहले काशी और पूर्वांचल के अनेक हिस्सों में जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। काशी के हर निवासी को इन योजनाओं से खूब लाभ मिलेगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों,
आज सामाजिक चेतना के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने जीवन भर नारी शक्ति के हित, उनके आत्मविश्वास और समाज कल्याण के लिए काम किया। आज हम उनके विचारों को, उनके संकल्पों को, नारी सशक्तिकरण के उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, आज मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हम देश के लिए उस विचार को लेकर के चलते हैं जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। आज मैं सबका साथ, सबका विकास के एक मंत्र को साकार करने की दिशा में पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों को, विशेष रूप से हमारी मेहनतकश बहनों को विशेष बधाई देता हूं। इन बहनों ने बता दिया है, अगर भरोसा किया जाए तो वो भरोसा नया इतिहास रच देता है। ये बहनें अब पूरे पूर्वांचल के लिए नई मिसाल बन चुकी है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े सभी पशुपालक साथियों को बोनस वितरित किया गया है। बनास और बोनस ये कोई उपहार नहीं है, ये आपकी तपस्या का पुरस्कार है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बोनस आपके पसीने का, आपके परिश्रम का तोहफा है। साथियों, बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। इस डेयरी ने आपकी मेहनत को इनाम में बदला और सपनों को नई उड़ान दी। और खुशी की बात यह, इन प्रयासों से पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। जहां पहले गुजारे की चिंता थी, वहां अब कदम
खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तरक्की बनारस, यूपी के साथ ही पूरे देश में दिखाई दे रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। 10 साल में दूध के उत्पादन में करीब 65% हुई है, डबल से भी ज्यादा। ये सफलता आप जैसे देश के करोड़ों किसानों की है, मेरे पशुपालक भाई और बहनों की है। और ये सफलता एक दिन में नहीं मिली है। बीते 10 सालों से हम देश के पूरे डेयरी सेक्टर को मिशन मोड में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है, उनके लिए लोन की सीमा बढ़ाई है, सब्सिडी की व्यवस्था भी की है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक काम जीवदया का काम भी है। खुरपका तो बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया और यही कहा कि काशी और वाराणसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विकास जो है वो किया जाएगा, जिसमें आज 44 परियोजनाएं शामिल थी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।